कमिश्नर दिलीप ढोले ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए मीरा भाईंदर नगर पालिका का बजट पेश किया। आयुक्त ने बिना किसी कर या शुल्क वृद्धि के 1509.17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस साल हालांकि लोक निर्माण विभाग का प्रावधान जो हमेशा विवादों के घेरे में रहा है वो खत्म कर दिया गया है। पिछले साल सत्ताधारी भाजपा ने 2020-2021 के बजट को 1841.81 करोड़ रुपए के बहुमत से मंजूरी दी थी, लेकिन 30 नवंबर 2020 तक बजट में केवल 643.75 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। इसलिए ये स्पष्ट हो गया कि बजट एक गुब्बारे की तरह था जिसे अधिकारियों द्वारा सुविधा के लिए फुलाया गया था, जो हर साल की तरह फट गया है। यह बजट तब तैयार किया गया था जब डॉक्टर विजय राठौड़ कमिश्नर थे, लेकिन उनकी जगह दिलीप ढोले ने ले ली है। शुक्रवार को ढोले ने स्थायी समिति के अध्यक्ष दिनेश जैन और सदस्यों को बजट पेश किया है। बजट में कमिश्नर ने कहा है कि नगर पालिका ने कोरोना संक्रमण की प्रतिकूल स्थिति में नागरिकों को बिना किसी कर या शुल्क वृद्धि के राहत देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास और अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त करके शहर के विकास के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास करेगी। बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए एक पूरा तंत्र लगाते हुए शहर का नियोजित विकास किया जाएगा। शहर के वार्ड सफाई के लिए योजना बनाई जाएगी। स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर और विश्व स्तरीय बनाने के लिए शहर विशेष प्रयास करेगा। खुले मैदान में गार्डन विकसित करेंगे। शहर की साफ सफाई करते समय आयुक्त ने इसे प्लास्टिक मुक्त बनाने और पर्यावरण और ग्रह की देखभाल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना से कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए 102 करोड़, सूर्य जल आपूर्ति योजना के लिए 50 करोड़, UTWT के तहत सीमेंट सड़कों के लिए 8 करोड़, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए 4 करोड़ और साथ में शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत भवन के लिए 12 करोड़ रुपए, बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन आर्ट गैलरी के लिए 45 करोड़ रुपए और वर्षा जल संचयन के लिए 29 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तन क्षेत्र में तालाब की सुरक्षा दीवार कई वर्षों से टूटी हुई है और पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं और मौतें हुई है। हालांकि प्रशासन को बता चुके हैं कि नगर पालिका प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। कुछ महीने पहले सुरक्षा दीवार ढहने से इस स्थान पर लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन 3 महीने पहले ही प्रशासन की तरफ से यह मांग हुई थी कि बैरिकेड्स हटा दिए जाए और काम को आगे बढ़ाना है, लेकिन इस खुले हुए तालाब की वजह से अब डर पैदा हो गया है लोगों में। तालाब की तरफ से आने वाली सड़क घूम कर आती है, जिस वजह से जब वाहन चालक आता है तो उसे वह तालाब दिखता नहीं है और जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है। स्थानीय शिवसेना नगर सेविका शर्मिला बागाजी ने सड़क को मापने के लिए कहा है और इसके चलते उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक दीवार नहीं बनती तब तक बैरिकेड्स फिर से दोबारा लगाए जाए, लेकिन अब तक इस पर प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं की गई है। भाईंदर ईस्ट के इंद्रलोक इलाके में नगर पालिका के बेकार वाहनों के गोदाम में शराब की बोतलों का भंडार मिला है। मीरा भाईंदर शहर में यातायात बाधित है और सड़कों पर लावारिस वाहन खड़े रहते हैं, जिसे फिर जब्त करके भाईंदर पूर्व में इंद्रलोक क्षेत्र में एक आरक्षित भूखंड पर रखा गया है। जबकि इनको नगर पालिका सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, जिसके चलते गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स भी चोरी हो रहे हैं। ये सारे मामले सामने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।